वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट टाइम जो था, जो आप लोगों के कमेंट्स से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि आप लोगों को ग्रुप शिफ्ट में इशू आ रहा था। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को अपने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी थी। ग्रुप शिफ्ट इज़ बेसिकली अ चेंज इन रिस्कनेस ऑफ डिसीजन. दिस meant that based on your individual decision, your risk decision was a but after reviewing the group decision, which could be more towards conversation or greater risk, you will ultimately change your decision based on the majority. What appears to happen in group is that the discussion leads to a significant shift in a position of members toward a more extreme position direction in which they were already leaning before the discussion. So conservative types become more conscious and more aggressive types take on more risks. The group discussions tend to exaggerate the initial position of the group, therefore moving from your original decision to that of the group decision, even through your final answer might be in fact different from your own beliefs, is known as group shift. When people are in group, they make decision about risk differently from when they are alone. In the group, they are likely to make riskier decisions as the shared risk makes the individual risk less. अच्छा, ग्रुप शिफ्ट क्या इसने इन्होंने बताया? ग्रुप शिफ्ट इज़ बेसिकली कि जब आप ग्रुप में होते हो, तो आपके डिसीजंस जो हैं वो किसी भी सिचुएशन के बारे में आपका जो एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जब आप किसी इंडिविजुअल सिचुएशन से गुजर रहे होगे तो वो डिफरेंट होगा। लेकिन जब आप ग्रुप में होगे तो आप उसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में डिफरेंट सोचते हो। ठीक है, तो लोग इंडिविजुअल लेवल पे अब इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ है वो क्या है? पॉजिटिव ये है कि ग्रुप शिफ्ट जो है, यानी आपके डिसीजन में चेंज जो है वो दो वजह से आता है। एक तो ये कि जैसे अगर आप देखो, हम कभी ग्रुप में आपने प्लानिंग की होगी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में जो है, आप जो है आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में ये हुआ होगा कि जैसे आपने कहीं जाना है, लेट्स सपोज, ठीक है, आपने किसी लंच पे जाना है, कोई जगह आपने कोई वेन्यू डिसाइड करना है, तो उसमें आप ये देखोगे कि आपका अगर एज इंडिविजुअल आपने कहीं जाना है तो कोई प्लेस आपको पसंद है, आप वहाँ जाओगे और आप उसी के लिए रहोगे। लेकिन जब आपकी बात आती है ग्रुप में, ठीक है, तो अगर 7 लोग किसी और जगह की बात करें, 3 लोग किसी और जगह की, तो चांसेस ज़्यादा क्या होंगे कि जो 7 लोग कह रहे हैं आप उनका डिसीजन मानोगे, तो आपकी जो शिफ्ट है वो टुवर्ड्स उन मेजॉरिटी की तरफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि कभी कभी कोई बंदा जो होता है वो ज़्यादा, मतलब उसकी वर्ड्स, जैसे हम लीडर की बात करें या किसी की ओपिनियन ज़्यादा मानी जाती है ग्रुप में, किसी का होल्ड ज़्यादा होता है फ्रेंड्स में, तो वो जहाँ कह दे आप उसकी सब लोग उसकी बात मानने लग जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न ऑफ ग्रुप शिफ्ट। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत सारे रिस्क कम लेते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं अकेले मैनेज नहीं कर सकूँगा, पर ग्रुप लेवल पे आप जो हो वो रिस्क ज़्यादा लेते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर गलत हुआ या कोई नुकसान हुआ तो सिर्फ मुझे अकेले को नहीं होगा, ओवरऑल सबको होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप शिफ्ट है। ठीक है, कॉजेज ऑफ ग्रुप शिफ्ट क्या क्या होती है? ग्रुप डिफ्यूजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट द ग्रुप सीम्स टू गिव members of these groups a free rein to act as they see fit. The emotional bonds that are created within the group serve to decrease anxiety within the group, and the actual risk of the situation seems less. अच्छा, ग्रुप अगर आपका ग्रुप ख़त्म हो गया है, टूट गया है, ठीक है, तो एक शिफ्ट हो जाता है, आप फिर आप किसी और ग्रुप की तरफ जानने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ से आपका माइंडसेट ज़्यादा मिल रहा होता है। सोशल स्टेटस इन ग्रुप इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद रिस्क टेकिंग, लीडिंग पीपल टू अवॉइड अ लो रिस्क पोजीशन। ठीक है, अच्छा, अब सोशल स्टेटस आपका जो है कि जिसका स्ट्रॉन्ग स्टेटस हो वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, तो ऐसा ग्रुप जहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो जिसका स्टेटस स्ट्रॉन्ग हो, तो वो जो है ज़्यादा रिस्क लेते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनका स्टेटस इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो लो रिस्क पोजीशन पे होंगे। हाई रिस्क टेकर्स आर मोर कॉन्फिडेंट एंड हेंस में परस्यूड अदर्स टू टेक ग्रेटर रिस्क। वो लोग जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, वो दूसरों को ज़्यादा रिस्क लेने की तरफ जो है वो कायल करते हैं। ठीक है, एज पीपल पे अटेंशन टू a possible action, they become more familiar and comfortable with it and hence perceive less risk. ठीक है, as people pay attention to a possible action,
ठीक है, they become more as people pay attention to a possible action, they become more familiar and comfortable with and it and hence perceive less risk. अच्छा, अब आप ये देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं अगेन मेजॉरिटी की, आप ये देखो, आप उस जगह पे ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हो जिन पे आपका पहले से ट्रस्ट बना होता है एज़ कम्पेयर टू वहाँ जहाँ पे आपका ट्रस्ट ना हो। जैसे अभी भी आप देखो, आप ऑनलाइन किसी नॉन ब्रांड से कपड़े खरीदने पे आओगे, आपको बहुत अच्छा भी लग रहा होगा, तो भी आप रिस्क कम लोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि हाय नुकसान ना हो जाए। लेकिन सेम आप किसी ब्रांडेड कपड़े के ऊपर जाते हो, खादी हो गया या इस तरह की कोई चीज़ हो गई, जैसे सफ़ायर है, एथनिक है, अब उनका कोई भी नया लॉन्च होगा तो आपको ये होगा कि अच्छा, इन्होंने ये चीज़ पहली बार बनाई है, जैसे इन्होंने परफ्यूम पहली बार बनाया या इन्होंने मेकअप पहली बार बनाया है, पर आप स्टिल उसकी तरफ जाने को तैयार हो जाओगे क्योंकि आपको पता होगा कि इस ब्रांड को मैं यूज़ करती रहती हूँ, तो रिस्क कम है। ठीक है, एज ग्रुप गेट्स लार्जर ट्रेंड एंड रिस्क टेकिंग आर एम्पलीफाइड। जैसे जैसे रिस्क ग्रुप ज़्यादा बढ़ता जाता है, रिस्क टेकिंग जो है वो ज़्यादा भी होती जाती है, क्योंकि लोगों को ये होता है कि लाइक ठीक है, सिर्फ हम अकेले का ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कम हो, ज़्यादा नुकसान बेयर करना पड़े तो आप जो हो रिस्क कम लेते हो। ये नॉर्म्स एंड स्टेटस, ये भी ये पढ़ी हुई चीज़ें हैं, ये आप लोगों को मैंने कहा था। अच्छा, deviant workplace behavior, typology of deviant workplace behavior, category example, production, leaving early, intentionally working slowly, wasting resources। अच्छा, अब ये जो वर्क प्लेस बिहेवियर, अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो लोग ग्रुप में काम करते हैं उसमें आपके जो वर्क प्लेस बिहेवियर है उसमें डिविएंसी कहाँ कहाँ आती है। जैसे प्रोडक्शन में, ठीक है, अब प्रोडक्शन में क्या है कि आपको पता है कि 15-20 और लोग हैं, तो कुछ लोग बीच में से क्या करेंगे, वो कहेंगे यार मेरे जाने से क्या हो जाता है, वो चुपके से बीच में से निकल के जल्दी चले जा रहे हैं, काम होता जा रहा है, वो आराम से अपनी प्रिविलेजेस ले रहे हैं। ठीक है, जान के काम स्लो कर रहे हैं कि लोग जो दूसरे होंगे उनके ऊपर काम चला जाए। ठीक है, ये जान के रिसोर्स ज़ाया करने की कोशिश करें ताकि उन्हें कोई कुछ ना कहे। ठीक है, प्रॉपर्टी, सबोगेट, लाइंग अबाउट आवर्स वर्कड, स्टीलिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर या तो झूठ बोलेंगे कि हम प्रॉपर्टी के मामले में क्या चीज़ है कि आप कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन से चुरा रहे हो, ऐसे लोग भी बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, कि इतने सारे वर्कर्स हैं तो उसमें मेरा नाम नहीं आएगा, सबकी चेकिंग होगी तो ज़रूरी तो नहीं कि मुझ पर ही ब्लेम आ जाए। ठीक है, और झूठ बोलते हैं, सुबह लेट आएंगे, शाम को जल्दी चले जाएंगे और बोलेंगे कि मैंने ज़्यादा टाइम दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इतने लोगों में कौन चेक करेगा ना। ठीक है, पॉलिटिकल, शोइंग फेवरेटिज्म, गॉसिपिंग एंड स्प्रेडिंग रूमर्स, ब्लेमिंग कोवर्कर्स। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि या तो आप पॉलिटिक्स किस किस्म की लोग ग्रुप में करते होते हैं कि लाइक फेवरेटिज्म किसी एक की तरफ ज़्यादा शो करने लगेंगे। ठीक है, या तो र्यूमर्स फैलाने लगेंगे दूसरों के बारे में किसी और की इमेज ख़राब करने के लिए। ठीक है, और अपने कोवर्कर्स पे ब्लेम करने लगेंगे। पर्सनल एग्रेशन वही ग्रुप में, लार्जर ग्रुप्स में आ जाती है, जैसे सेक्सुअल हेरासमेंट आ जाती है, वर्बल अब्यूज़ आ जाता है। ठीक है, स्टीलिंग फ्रॉम कोवर्कर्स अगेन वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, फिर आगे ये स्टेटस वही है। Group structure, cohesiveness, degree to which group members are attracted to each other and are motivated to stay in the group। cohesiveness का मतलब होता है जुड़ के रहना। तो ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको एक ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट करती है और आपको मोटिवेट करती है। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई ग्रुप फर्स्ट सेमेस्टर में बनाते हो, लास्ट तक आप उस ग्रुप में रहना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप आपको मोटिवेट करता है, आप साथ मिलके आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो दैट इज़ योर कोहेसिवनेस। अच्छा, कोहेसिवनेस में परफॉर्मेंस नॉर्म्स आ जाती हैं, हाई प्रोडक्टिविटी, ये छोड़ दो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी कोई आपने टेक्निकल चीज़ नहीं करनी। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में वही चीज़ है, ग्रुप थिंक आ जाता है, फिनोमिनन इन विच दी नॉर्म्स फॉर कंसेंसस। ग्रुप थिंक क्या होता है कि लाइक आप किसी चीज़ को अकेले में शायद एक्सेप्ट नहीं करो, लेकिन सब चाह रहे हैं तो आप उनकी तरह सोचने लगोगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे, दैट इज़ ग्रुप थिंक। ठीक है, ग्रुप शिफ्ट वही है जो अभी पीछे बताया। सिम्टम्स ऑफ ग्रुप think phenomenon, group members rationalize any resistance to the assumptions they have made। Group members rationalize any resistance to the assumptions they have made।
Members applied direct pressure on those who expressed doubts about shared views or who questioned the alternate favored by the majority. Members who have doubts or different pointing of view keep silent about misgiving. There appears to be an illusion of anonymity. Group members rationalize any resistance to the assumption they have made. अच्छा, ज़्यादातर क्या होता है कि ग्रुप थिंक में क्या होता है, जो चार लोग जो हैं वो अपनी जो सोच है या ख्वाहिश है या जो डिसीजन है उसको सबके ऊपर ज़बरदस्ती डालने लग जाते हैं, ठीक है, कि हाँ सभी ऐसा सोचते हैं या सभी ऐसा चाहते हैं, ठीक है। फिर मेंबर्स जो हैं समटाइम्स डायरेक्ट प्रेशर कर रहे होते हैं दूसरों के ऊपर, जो नहीं सबके साथ मिलके। आपने देखा होगा कि कोई दोस्त अगर आप में से किसी का अगर कोई नेचर हो, वो कोई डिफरेंट सोच रख रहा हो या डिफरेंट बोल रहा हो, तो लोग क्या कर रहे होते हैं, उसे कह रहे होते हैं यार तुम सबके साथ मिलके नहीं रहती, तुम्हें मिलके रहना नहीं आता। तो उसमें क्या होता है कि वो फिर प्रेशराइज होने लगते हैं, ठीक है। और फिर ऐसे लोग जिनकी कोई डिफरेंट ओपिनियन होती है वो चुप कर जाते हैं, वो नहीं बोलते कि हमें फिर ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंक नेगेटिव एक आ जाती है इम्पैक्ट। अच्छा चलो, ये स्लाइड्स तो अब आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट स्लाइड्स के मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको अभी सेंड करती हूँ। इसमें कोई चीज़ अगर आपको ना समझ आ रही हो तो आप लोग ग्रुप में रिप्लाई कर सकते हो।